ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरबार से मिलता है हमारा नाता, ऐसे दरबार से मिलता है हमारा नाता, जिनके कदमों पे कई ताज पड़े रहते हैं। आज के सत्र की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। इस कहानी में बड़े ही आध्यात्मिक गुण रहस्य छिपे हुए हैं और भारत में एक परंपरा रही है कि हमने बड़े बड़े दार्शनिक वक्तव्यों को, बड़े बड़े दार्शनिक बातों को हमने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमने कहने की कोशिश की है। एक ऐसी ही बहुत ही प्रीतिकर कहानी जिसको आपने कई दफ़ा सुना भी होगा अलग अलग संदर्भों में, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। एक जंगल में एक साधु रहते थे और वहीं पर एक लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटने आया करता था और उन लकड़ियों को बेच करके अपनी जीविका उपार्जन वो करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल की ओर जाता है लकड़ी काटने के लिए, तो उनको साधु कहते हैं कि आप थोड़े और भीतर क्यों नहीं जाते लकड़ियाँ काटने के लिए, हो सकता है इससे और अच्छी लकड़ियाँ आपको प्राप्त हो जाए। तो साधु की बात सुन करके वो लकड़हारा जंगल के थोड़े और भीतर जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो पाता है कि वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ वहाँ पर थी। तो जब वो लकड़हारा बेशकीमती चंदन की लकड़ियों को देखता है तो उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, और वो साधु को धन्यवाद देता है आकर के कि धन्यवाद आपका, कि अब जो है मेरा जो जीविका उपार्जन के लिए जो मैं लकड़ियाँ काटता था, तो अब बहुमूल्य लकड़ियाँ मुझे मिल गई है, तो इससे और भी मेरा जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो वो साधु को प्रणाम करता है और फिर वो चंदन की लकड़ियों को काटने का अपना जो कारोबार है वो जारी रखता है। कुछ समय बीतता है तो लकड़हारा जो है अपने चंदन की लकड़ियों का जो कारोबार है उसमें व्यस्त रहता है। एक दिन पुनः उसकी मुलाकात उसी साधु से होती है। वो साधु को प्रणाम करता है तो साधु उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि और थोड़े भीतर क्यों नहीं जाते जंगल के, हो सकता है तुमको और भी कुछ बहुमूल्य मिल जाए। तो लकड़हारा जो कि अब चंदन का व्यापारी बन चुका था, वो साधु की बात से अवगत होता है, क्योंकि उससे पहले जब साधु ने कहा था कि थोड़े अंदर जाओ तो उसको चंदन की बेशकीमती लकड़ियाँ प्राप्त हुई थी। तो जब साधु इस बार कहता है कि तुम और भीतर क्यों नहीं जाते ताकि तुमको और कुछ बहुमूल्य वहाँ पर मिले, तो लकड़हारा जो है वो साधु की बात से सहमत होकर के थोड़ा और भीतर जाता है जंगल के, तो देखता है कि वहाँ पर सोने और चांदी की खदानें थी। तो जिसको देखकर उसका बिल्कुल खुशी का पारावार नहीं रहता। उसको लगता है कि ये अब मुझे क्या मिल गया है, पूरे जो जीवन है उसका बड़ा ही सुखमय बीत जाएगा, और बहुत सारी कल्पनाएं वो करता है। और पुनः वो आकर के साधु को धन्यवाद देता है कि आपने मेरा जो जीवन है वो बदल दिया है और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। और वो जो है वो अब चंदन की लकड़ियों के साथ में सोना चांदी की खदानों से जो है उसका व्यापार शुरू कर देता है। अब जो लकड़हारा जो कि अब चंदन का व्यापारी और सोना चांदी की खदानों का मालिक बन चुका था, अब बहुत कम जो है वो जंगल की तरफ आता है, और जो है कि क्योंकि उसका जो व्यापार है वो अब एक नगर में ही नहीं बल्कि और भी नगर में भी उसका व्यापार चलने लगता है, तो वो बहुत कम आना जाना वो कर देता है। फिर भी वो एक बार जो है अपनी जो सोना चांदी की खदानें हैं उसका निरीक्षण करने के लिए आता है, तो उसकी मुलाकात फिर एक उसी साधु से होती है। तो साधु को प्रणाम करता है, तो साधु फिर से उनसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम जंगल के और भीतर जाओ, सोना चांदी की खदानें तो तुमको मिल गई है, तुम थोड़ा और उसके भीतर जाओ और उससे बहुमूल्य चीज़ें तुमको प्राप्त हो सकती है। इस बार जो व्यापारी है वो खुद बहुत खुश होता है कि हाँ ठीक है, मैं फिर से जाऊंगा। और जैसे ही वो थोड़े भीतर और जाता है जंगल के, तो उसको हीरे की खदान वहाँ पर मिलती है। अब तो वो बिल्कुल भी मतलब इतना खुश होता है कि उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और वो वापस आकर के उस साधु की बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने लगता है कि आपने तो पूरा का पूरा जीवन ही मेरा जो है वो बदल दिया है, और आपका धन्यवाद मैं कर ही नहीं सकता हूँ।
वो साधु के श्री चरणों में दंडवत कर लेता है, फूल मालाएं उन पे चढ़ाता है, आरती पूजा सब उनकी जो है वो करने लगता है। अब जो है वो जो सोना चांदी और चंदन की लकड़ियों का व्यापारी था, अब वो हीरे की खदान का मालिक बन गया और हीरो का कारोबार वो पूरे देश दुनिया में करने लगा। अब तो और भी ज़्यादा व्यस्त हो गया था। अब जो महीने 2 महीने में वो आया करता था जंगल की ओर और साधु से मुलाकात करता था, अब वो कई सालों बाद आने लगा। तो हुआ ये कि जब एक दफ़ा फिर वो साधु से दर्शन प्राप्त करते हैं बहुत दिनों बाद में, तो साधु उनसे कहता है कि तुम हीरो का व्यापार कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम जंगल के थोड़े और भीतर जाओ, जहाँ हीरे की खाने हैं उससे और भीतर जाओ, तुमको और कुछ बहुमूल्य प्राप्त होगा। तब वो जो व्यापारी है वो मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं साधु जी, अब जो है मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मैं जानता हूँ कि हीरे से बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे और भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे लिए जो मिलना था मेरे जीवन के लिए वो पर्याप्त है। तो साधु उस व्यापारी की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चंदन के वन की जानकारी दी, मैंने तुम्हें सोना चांदी का पता बताया, यहाँ तक कि तुमको हीरो का भी पता बताया, तो क्या मुझे इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता था? लेकिन इसके भीतर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है जो इससे भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। और साधु ये कहता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। तो उस साधु के पास ऐसा क्या था जो कि हीरे मोती सोना चांदी से भी बढ़कर था और जिसकी तलाश में वो उससे भीतर भी गया और उसको प्राप्त किया? तो कुछ तो ऐसा है जो इन तमाम सांसारिक बहुमूल्य चीज़ों से ऊपर भी है। क्योंकि श्रीजी के साईं बाबा जो कि ब्रह्मांड पर्यंत है, पंचभूतों पे उनकी हुकूमत चलती है, क्या कारण है कि वो एक टूटी फूटी मस्जिद में रहे और चिथड़ों जो फटे पुराने कपड़े होते थे उसको उन्होंने पहना? ऐसा क्या कारण है? अगर हम राम की बात करें तो वो एक राज्य के राजकुमार थे और दूसरे ही दिन उनको जिस समय उनको वनवास की आज्ञा मिलती है उसके दूसरे दिन उनको राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन वो राज्याभिषेक के सुख को छोड़ करके, राजा के सुख को छोड़ करके पिता के कहने पर वो वनवास चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ उनको चाहिए थी, जिसने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, वो चीज़ वो राजा के पद को प्राप्त करने पर नहीं थी। अगर हम सिद्धार्थ गौतम की बात करें तो उनके पास क्या नहीं था? इतना वैभव था, एक राजा के पुत्र थे वो, और एक सुंदर सी स्त्री थी यशोधरा, और नवजात शिशु राहुल, जिनको छोड़ करके वो सत्य की तलाश में, उस परम बोध की तलाश में वो निकल पड़े। सब कुछ उनके पास में था, हर सुख सुविधा उनके पास में थी, लेकिन ऐसा कुछ था जो इससे परे था, जिसकी तलाश में वो निकल पड़े रात्रि में सोती हुई यशोधरा और राहुल को छोड़ करके। जब सिद्धार्थ गौतम अपने नगर को छोड़ करके प्रवेश होते हैं जंगलों में तपस्या के लिए, सत्य की खोज के लिए, तो अंतिम समय में उनका जो सारथी होता है वो उनके साथ होता है और अंतिम विदाई वो उसी से लेते हैं। तो वो सारथी सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि आप बेवजह क्यों जंगल जा रहे हैं? क्योंकि मैं गया हूँ जंगलों में, वहाँ बहुत दुख है, वहाँ बहुत पीड़ा है, वहाँ बहुत कष्ट भरा जीवन है। जबकि राजमहलों की अगर मैं बात करूँ तो हर सुख सुविधा वहाँ पर है। तो आप वापस क्यों नहीं चले जाते मेरे साथ में? आप क्यों बेवजह जंगल में जाने की चेष्टा कर रहे हैं? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि वहाँ मुझे आग की लपटें दिखाई देती है, पूरा का पूरा जो नगर है, पूरा का पूरा जो भवन है और तमाम जो सुख सुविधा है वो बिल्कुल जलती हुई दिखाई देती है। तो जो सारथी होता है वो कहता है कि ऐसा मुझे तो मालूम नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, मुझे तो राजमहल बड़ा ही सुखमयी दिखाई देता है, बड़ा ही आराम है वहाँ पर, बल्कि जंगलों में तो बड़ा कष्ट है। तो
उसके बाद सिद्धार्थ गौतम उसको विदा करते हैं और अपने परम खोज के लिए, परम सत्य की खोज के लिए वो निकल जाते हैं। कुछ ऐसा है जो भीतर मौजूद है आपके, और वो संतुष्ट नहीं होता इन सांसारिक वस्तुओं से, इन सुख सुविधाओं से और ये सब सारी संपदाओं से। इसलिए कबीर को कहना पड़ा कि मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमेरी में, मन लागो यार फकीरी में। हाथ में तुम भी बगल में सोठा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो यार फकीरी में। यदि जिसको फकीरी मिल गई, जिसको वो खजाना मिल गया जो इन सब से परे है, तो उसकी बात ही अलग है। उसका जो पद है, उसकी जो गरिमा है वो बहुत ऊंची हो जाती है। अगर आप किसी राज्य के राजा है, या किसी, आज की बात करूं तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, तो आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे आपकी सत्ता वहीं तक चलेगी। यदि आप प्रधानमंत्री है तो आप जिस देश के हैं आपकी सत्ता या आपका जो अधिकार है उसी देश पर ही लागू होगा। लेकिन जिसने उस परम खजाने की खोज कर लिया है, जो इन सब के ऊपर चले गया है और जिसने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए तो चारों दिशाएं जागीरी है। उसके लिए कोई बंधन ही नहीं है सीमाओं का, देश की सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, चारों दिशा उसकी जागीरी में होती है। तो कबीर साहब ने बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर कही है। मनुष्य का जन्मजात एक स्वभाव होता है कि वो देह भाव में अपने जीवन को जीता है, मन के तल पे वो जीवन को जीता है। बहुत कम लोग हैं जो चेतना के स्तर पर जीवन को जीते हैं। और शिरडी के साईं बाबा की जो सबसे बड़ी खासियत है, या ये कह दे कि जो पूरी विश्व में जो उनका आकर्षण का वो केंद्र बने हुए हैं, वो उनका एक पहलू ये है कि वो मनुष्य के सभी तलों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। मनुष्य की जो भी उनकी सांसारिक आवश्यकताएं होती है वो उनका भी ध्यान रखते हैं, और जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है वो उनका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों से आपने सुना होगा कि हमारी स्थिति पहले ठीक नहीं थी, हम साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए, तब से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। या फिर आपने ये सुना होगा कि भैया हमको कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी शारीरिक, लेकिन हम वहाँ शिरडी गए दर्शन करने के लिए, तो वो जो बीमारी है वो दूर हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, क्योंकि साईं बाबा का जो उत्कृष्ट पहलू रहा वो यही रहा है। एक दफ़ा हुआ ये कि द्वारका माई में काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो साईं बाबा के एक साधक ने, एक शिष्य ने साईं बाबा की उपस्थिति में उनको थोड़ा डांटा कि तुम सांसारिक चीज़ों को मांगने के लिए यहाँ पर आते हो और रोना रोते हो तमाम सारी चीज़ों का। तो इससे बहुत वो दुखी हुआ और बहुत लोगों पे चिल्लाया उन्होंने कि मत आया करो यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों के लिए। तो साईं बाबा ने अपने उस साधक को डांटा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी मेरे अपने लोग हैं, पहले ये अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, उसके बाद मैं उन्हें वो दूंगा जो मैं देना चाहता हूँ। और साईं बाबा ने इसका कई दफ़ा जिक्र किया है। साईं चरित्र के 32वें अध्याय में वो बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं इस बात को कि मेरे सरकार का जो खजाना है, आध्यात्मिक भंडार, वो भरपूर है, और मैं कहता हूँ कि खोदकर गाड़ी भर कर ले जाओ, है ना। लेकिन लोग मेरी बातों को समझते नहीं हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देह भाव से उठ करके, मन के तल से उठ करके जब आप चेतना के स्तर पर जीवन को जीते हैं, तब जो है आप उस परम खजाने को आप प्राप्त कर पाते हैं। और बहुत बिरले है कोई जो उस चेतना के स्तर तक पहुंच पाते हैं। और साईं बाबा के जीवन काल में और उनके समाधिस्थ होने के बाद में भी बहुत सारे लोग शिरडी आना जाना करते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा को मानते हैं। लेकिन साईं बाबा का जो वास्तविक खजाना है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया हुआ है, उस खजाने तक बहुत बिरले ही पहुंच पाते हैं। जैसे आपके रेगे जी थे, काका साहब दीक्षित थे, उपासनी महाराज थे, नरसिंह स्वामी जी थे। तो ये लोग जो है, दादा साहब खाफाड़ी जी थे,
हाजी अब्दुल बाबा जी थे। इन्होंने सांसारिक जो पद प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था और जो सांसारिक उपलब्धियां थी, वो सब कुछ छोड़ करके साईं बाबा के श्री चरणों में रह करके इन्होंने उस फकीरी तत्व को प्राप्त किया, उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब भी आपका शिरडी जाना हो या किसी भी ऐसे ऊर्ज्वान्वित क्षेत्र में आपका जाना हो, किसी भी बुद्ध पुरुष के पास में अगर आपका जाना हो, तो आप उनसे कुछ मांगिए मत। सांसारिक जो चीज़ है अपन जो मांगते हैं वो मत मांगिए। कोई मन्नत लेकर आप वहाँ मत जाइए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आप वहाँ मत जाइए। आप बिल्कुल किसी भी पूर्वाग्रह को लेकर वहाँ मत जाइए। केवल आप वहाँ पर ग्राह्यता के साथ में दर्शन करने के लिए जाइए। आप पाएंगे, आप एक अलग ही अनुभव पाएंगे। आप बिल्कुल विचार शून्य होकर के आप जब वहाँ पर जाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आपके साथ में काम करेगी, एक अलग ही ऑरा आप महसूस कर पाएंगे वहाँ पर। क्योंकि किसी भी बुद्ध पुरुष के पास में जाकर के या शिरडी के साईं बाबा के पास में जाकर के कोई चीज़ आप मांगते हैं तो ये उनकी तौहीन है, ये उनकी जो शान है, उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो पराकाष्ठा है, वो उनके उसके खिलाफ है। आप जा कर के आप मांगेंगे, आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है, भक्त प्रतिपालक है, तो आपको मिल भी जाएगा। लेकिन आप बहुत बड़ी चीज़ों से चूक जाएंगे जो आपको मिलनी चाहिए थी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कोई अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, भौतिकविद रहे हैं। तो यदि आप अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में जाएं और आप उनसे कहें कि मुझे जो है एक मोटरसाइकिल दिला दीजिए या कोई पद दिला दीजिए, तो वो आपको दिला देंगे। बहुत बड़ा नाम है उनका, और भैया उनके लिए एक मोटरसाइकिल दिलाना या किसी से कह करके कोई पद दिलाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या आप कोई भी काम को या कोई समस्या को लेकर के जाए तो वो करवा देंगे आपका काम। लेकिन आप अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से चूक जाएंगे, जो उनका मूल है। शिरडी के साईं बाबा के साथ में भी यही हुआ। जो उनके पास वास्तविक खजाने थे या वास्तविक जो खजाने हैं, हम उसकी तलाश में हम वहाँ नहीं जाते हैं। हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए वहाँ जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन आप उससे ऊपर कब जा पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे बुद्ध पुरुषों के पास में चाबियां हैं हमारे आंतरिक खजाने को खोलने की। और जो लोग सांसारिक लाभ से या सांसारिक जो भी उनको प्राप्त होता है, इससे जब ऊपर उठते हैं, क्योंकि साईं बाबा के पास जाकर के आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और वो करते भी है। लेकिन उससे भी ऊपर जो वो देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, हमको उस विषय में भी विचार जरूर करना चाहिए। तारने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, तारने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, वो रहते हैं ज़मीं पे और आसमां की खबर रखते हैं।